हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं सब अच्छे होंगे। गाइस, लास्ट वीडियो में मैंने आपको jQuery एनिमेट फंक्शन के बारे में डिटेल्स बताई थी। अगर वीडियो अभी तक आपने नहीं देखी तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से चेक कर सकते हैं। गाइस, आज बेसिकली मैं आपको jQuery का एक और इफेक्ट के बारे में बात करने वाला हूँ कि jQuery का कंसेप्ट होता है चेनिंग, कि किस तरीके से हम मल्टीपल इफेक्ट को एक साथ मर्ज कर सकते हैं, उसके बारे में डिटेल्स बताऊंगा। इस तरीके से गाइस jQuery के सारे इफेक्ट हम लोग आने वाली वीडियो में कवर अप करने वाले हैं। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और मेरे साथ बने रहिए। मैं हूं अभिनव कुमार, आपका टेक्निकल कोच, जहां मैं बात करता हूं सिर्फ आईटी के बारे में। चलिए गाइस, स्टार्ट करते हैं। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं सब अच्छे होंगे। गाइस, लास्ट वीडियो में मैंने आपको jQuery एनिमेट फंक्शन के बारे में डिटेल्स बताई थी। अगर वीडियो अभी तक आपने नहीं देखी तो आपको लिंक jQuery की प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, आप वहां से चेक कर सकते हो। आज गाइस बेसिकली मैं आपको jQuery का चेनिंग इफेक्ट बताने वाला हूं कि चेनिंग होती क्या है और उसको हम किस तरीके से अपने बेनिफिट के लिए यूज कर सकते हैं। इसके बारे में डिटेल्स आज आपको बताने वाला हूं। चलिए गाइस, स्टार्ट करते हैं। जैसे गाइज आज हमारी 9 नंबर क्लास है तो सबसे पहले हम पेज को एक कंट्रोल एन से नया पेज ले लेते हैं और पेज को सेव एज कर लेते हैं 9.html से। तो कंट्रोल एन से नया पेज ले लिया, पेज को सबसे पहले मैं सेव एज कर रहा हूँ, सेम लोकेशन में रख रहा हूँ। वेब डिजाइन के अंदर jQuery, तो यहाँ पर 9.html मैंने पेज का नाम डाल दिया। अब हम थोड़ा सा पेज को थोड़ा जूम आउट कर देते हैं जिससे आपको थोड़ा सा क्लियर विजिबल हो जाए। बेसिक स्ट्रक्चर लिख लेते हैं सबसे पहले, html क्लोज और आपका हेड टैग क्लोज और इसके अंदर टाइटल में बेसिकली गाइस जो आज मैं आपको बताने वाला हूँ वो मेंशन कर देता हूँ। बेसिकली आज हम jQuery चैनिंग की इफेक्ट के बारे में बात करने वाले हैं, तो वो मैं लिख देता हूँ, jQuery चैनिंग टाइटल क्लोज। बेसिकली गाइस चेनिंग क्या है। चेनिंग मींस आपका कोई एक अलग इफेक्ट नहीं है, जो भी हमने अभी तक इफेक्ट पढ़ा है उसको अगर हम एक ही सीक्वेंस में लिख दें डॉट ऑपरेटर की हेल्प से, बेसिकली उसको चैन बोलते हैं कि एक सीक्वेंस में आपका इफेक्ट कॉल होगा। मैं एक एग्जांपल के थ्रू इसको आपको आज समझाने वाला हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो बॉडी स्टार्ट करी मैंने और बॉडी मेरी क्लोज। चैनिंग को समझने के लिए गाइस सबसे पहले मैं एक एग्जांपल के थ्रू आपको समझाता हूँ। एक पहले कुछ HTML लिख लेते हैं जिसपे हम इफेक्ट लगाने वाले हैं। तो एक मैं एक लाइक एक हेडिंग वन टैग ले लिया और उस हेडिंग के अंदर मैं आपको लिख देता हूँ कुछ, वेलकम टू माय चैनल, समथिंग इस तरीके से मैंने कुछ लिख दिया। और लाइक ये मैंने H1 में लिखा है। अब मैं एक बटन भी बना रहा हूँ जिसपे मैं वो फाइनली इफेक्ट कॉल करूंगा। तो इनपुट टाइप सबमिट, यहाँ जस्ट मैंने ऐसी वैल्यू पे इफेक्ट डाल दिया है, तो लिख दिया उस पर जिससे आपको बटन पे इफेक्ट वर्ड लिखा हुआ आएगा। ठीक है। इस तो इस पे अगर मेरे को आईडी देनी है तो मैं आईडी दे सकता हूँ, वरना मैं H1 से भी कॉल कर सकता हूँ। लाइक मैंने इस पे आईडी 1 दे दी। तो अब मैं अपना jQuery फाइनली लिखूंगा। जो अभी तक हमने इफेक्ट पढ़े हैं उन्हीं को मैं यूज करूंगा, कोई और नया इफेक्ट नहीं लगाऊंगा। बस उसको जो मैं चेंज करूंगा वो चैन के थ्रू करूंगा, कैसे करूंगा वो चीज आपको आज समझनी है। तो गाइस इसके लिए सबसे पहले स्क्रिप्ट लिख लेते हैं। स्क्रिप्ट लिखा, सबसे पहले बेसिक हम अपनी लाइब्रेरी फाइल इसमें इंक्लूड कर लेते हैं। तो जो हम प्रीवियस फाइल से एक ले लेते हैं लिंक। तो मेरी जो jQuery की प्रीवियस फाइल से मैं लिंक ले रहा हूँ और इसको मैंने अपने करंट वाले हेड के अंदर रख दिया। ठीक है। तो ये लगाना जरूरी है, इसके बिना आपकी jQuery रन नहीं होगी। अब jQuery का जो बेसिक सिंटैक्स है मैं वो थोड़ा लिख देता हूँ, उसके बाद इफेक्ट लगाना शुरू करेंगे। तो सबसे पहले गाइस आपका जो रेडी फंक्शन होता है उसको लिखना है, डॉक्यूमेंट डॉट रेडी फंक्शन, फंक्शन ब्रैकेट क्लोज, करली ब्रैकेट ऑन, करली ब्रैकेट ऑफ और आपका ओपन ब्रैकेट ऑफ कर दिया। इस तरीके से तो ये आपको पहले लिख लेना है। देन उसके बाद अब आपको जिस पे भी इफेक्ट बनाना है, मींस हम अपना क्लिक इवेंट देंगे। तो क्लिक इवेंट मेरे को किस पे चाहिए, मेरे को आपका इस सबमिट बटन पे चाहिए। तो इस पे भी एक आईडी डाल देते हैं, लाइक आपका सेव आईडी, जो मैंने आईडी दी है उसमें सेव नाम से। उस पर जब मैं क्लिक करूंगा तो मीन्स डॉट क्लिक, तो उस पर मेरा इफेक्ट चलेगा। तो फंक्शन करली ब्रैकेट ऑन, करली ब्रैकेट ऑफ और ये ओपन ब्रैकेट ऑफ कर दिया। बेसिकली मैंने अब मैं इस पे इफेक्ट लगाने वाला हूँ।
तो जो मैं क्लिक करूंगा बटन पे तो मेरा जो आईडी है उसको जो मैंने ऑलरेडी आईडी 1 दे दी है यहाँ पर, तो मैं उससे इफेक्ट को कॉल करूंगा। तो यहाँ पर आईडी #1 उस पर क्या इफेक्ट होगा वो मैं यहाँ इफेक्ट लगाऊंगा गाइस अब। तो जैसे हमने लास्ट वीडियो में आपका स्लाइड और आपका स्लाइड डाउन स्लाइड अप ये सब पढ़ा था, मैं इसको लगा के दिखा रहा हूँ कैसे मूवमेंट होगी इसकी। तो लाइक पहले मैंने लिखा इसको स्लाइड अप, एस स्मॉल रहेगा ये ध्यान रखना है, स्लाइड अप यू कैपिटल रहेगा, स्लाइड अप इसमें मैं टाइम भी मेंशन कर देता हूँ कि 5 सेकंड का टाइम डाल देते हैं। देन गाइज अभी पहले एक ही लगा के देखता हूँ, पहले मैं फिर इसमें धीरे धीरे आपको इसमें चैनिंग करके दिखाऊंगा कि चैनिंग है क्या, कैसे हो रही है। एक बार इस पेज को रन करके देखते हैं कैसे इफेक्ट आ रहा है। तो आपका 9.html है, इसको मैंने रन किया तो मेरा समथिंग इस तरीके से वेलकम टू माय चैनल लिखा हुआ आ रहा है। इफेक्ट पे कॉल किया तो एक तरीके से जो आपका वर्ड था वो मेरा एक तरीके से स्लाइड अप हो गया 5 सेकंड के अंदर। तो गाइज अभी मैंने सिंपल सा ये किया है। अब मैं इसके साथ अगर अभी तक जो हम करते थे रेगुलर हम किस तरीके से करते थे जो अभी तक प्रीवियस किया था वो लाइक इस तरीके से बटन पे अगर आपको लगाना था तो आप दूसरा इफेक्ट इस तरीके से दोबारा यहाँ कॉल करते थे। जैसे मैं लगा के दिखा रहा हूँ नॉर्मली कि किस तरीके से अभी तक हमने किया था, लाइक #1 डॉट स्लाइड डाउन, लाइक मैंने इसी पे स्लाइड डाउन भी लिख दिया 5 सेकंड के अंदर। ठीक है, तो मतलब 2 स्लाइड अप भी होगा फिर स्लाइड डाउन भी होगा, मतलब 2 बार मेरे को इसको इस तरीके से लिखना पड़ा उसको आईडी के साथ बता के। तो एक बार चेक करते हैं, ये आपका नॉर्मल प्रोसीजर था। अब मैं इसको चैनिंग में कन्वर्ट करूंगा। पहले मैं आपको इफेक्ट दिखा देता हूँ कि पहले अप जा रहा है देन 5 सेकंड के बाद अंदर आपका वापस भी आएगा। तो पहले वो देख लेते हैं कि दोनों इफेक्ट आपके चल रहे हैं, स्लाइड अप एंड स्लाइड डाउन दोनों हुए इसके अंदर। बट मेरे को ये चीज दोबारा से लिखनी पड़ी है इसमें जो मैंने आईडी दी है, तो इस चीज को मैं दोबारा ना लिखना पड़े उसको बेसिकली हम चैनिंग बोलते हैं। चैनिंग के लिए मैं इसको इस तरीके से ही इसके साथ डॉट ऑपरेटर लगा के यहाँ पर मर्ज कर दूंगा, मतलब इस तरीके से स्लाइड अप होगा पहले, मतलब सीक्वेंस चलता है लेफ्ट टू राइट, ये ध्यान रखना है आपको। 5 सेकंड के अंदर ये अप होगा फिर उसके बाद ये डाउन आएगा 5 सेकंड के अंदर। तो ये जो मैंने लगाया एक तरीके से इसको हम चैनिंग बोल रहे हैं। आप इस तरीके से मल्टीपल इफेक्ट भी लगा सकते हो। एक बार इसको रन कर आगे दिखाता हूँ कि इफेक्ट में कोई चेंज होगा नहीं, सेम जैसे अभी तक आ रहा था वैसे ही आएगा। तो ये आपका अप जा रहा है 5 सेकंड के अंदर अंदर और फिर अब ये डाउन आएगा 5 सेकंड के अंदर, क्योंकि मैंने 5 सेकंड का टाइम इसमें मेंशन किया है। तो एक ही इस इफेक्ट में आपके दो चल गए हैं, एक बार ही हमने इसको लिखा बस डॉट ऑपरेटर से इसको ऐसे मर्ज कर दिया। तो आप इस तरीके से करके कोई भी इसमें डॉट लगा के आप और भी इफेक्ट इसमें ऐड ऑन कर सकते हैं। आगे मैं आपको सीएसएस भी बताऊंगा, इसमें सीएसएस कैसे ऐड होता है, फंक्शन होता है, तो उसके बारे में वो भी हम इसमें ऐड करेंगे। अभी हमने जो पढ़ा है मैं सिर्फ वही बता रहा हूँ। तो फेड 2 भी लगा दिया, लाइक जैसे मैंने फेड 2 मतलब उसको एकदम बिल्कुल डल कर देगा। जैसे फेड 2 के लिए 2 पैरामीटर होते थे, 5 सेकंड का टाइम डाला और मैंने ओपेसिटी डाल दी 0.5, मींस उसको उतना ब्लर कर देगा, मतलब 50% उसकी ब्लरनेस आ जाएगी। तो एक बार ये भी चेक करते हैं। तो इसको पहले वो अप कर रहा है फिर वो डाउन करेगा फिर वो ब्लर करेगा, तो ये सीक्वेंस से ही चलता है, ये ध्यान रखना है आपको, लेफ्ट टू राइट चलता है। अब ये डाउन हो रहा है, अब इसके अंदर ओपेसिटी इसके अंदर फेड कर देगा, फेड 2 लग जाएगा, 5 सेकंड के अंदर वो डल हो जाएगा। तो इस तरीके से गाइस आपका इफेक्ट वो कॉल हुआ है। ठीक है, तो ये बेसिकली जो मैंने 3 इफेक्ट लगाए, स्लाइड अप, स्लाइड डाउन और स्लाइड टॉगल, ये मेरे बेसिकली इसको हम चेनिंग बोलते हैं। आई थिंक आपको थोड़ा सा क्लियर हो गया होगा कि jQuery के मल्टीपल इफेक्ट हम एक साथ लगा सकते हैं, बार बार आपको एलिमेंट आईडी को कॉल करने की नीड नहीं है, इसलिए हम इसको यूज कर सकते हैं गाइस। अगर वीडियो अच्छी लगे तो गाइस इसको लाइक जरूर कीजिएगा और अच्छी लगे तो इसको आगे शेयर कीजिएगा। कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करके मेरे से पूछ सकते हैं। चलिए गाइस आज के लिए इतना ही, प्रैक्टिस कीजिए। ओके बाय बाय।